जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था धूम्रपान से होने वाले लाभों के भ्रम के बारे में, कि हमें ऐसा लगता है कि उससे हमें स्फूर्ति आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो शरीर के लिए बहुत खराब है। अगर आप किसी भी नए व्यक्ति को धूम्रपान पिलाते हैं तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है, पर हम जब बराबर उसको पीते रहते हैं तो उससे हम उसके आदी हो जाते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान पर सरकारी रोक। धूम्रपान से होने वाली इन हानियों की ओर सरकार का ध्यान बड़ी तेजी से आकर्षित हो रहा है। अतः सरकार चाहती है कि कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न हो। इसी हेतु यह नियम बनाया है कि सिनेमा घरों में भीतर बैठकर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान न करे। कारण कि जब खेल चल रहा होता है तो सिनेमा घर के समस्त द्वार बंद कर दिए जाते हैं। उस समय सिगरेट, बीड़ी आदि का धुआं बाहर नहीं निकल सकता। अतः वह धुआं इतना अधिक सिनेमा हॉल में भर जाता है कि सिनेमा देखने वालों का दम घुटने लगता है। एक दो बार तो सिगरेट, बीड़ी के धुआं घुटने के कारण सिनेमा हॉल में लोगों को क्या हो गई है, यहाँ तक कि लोग बेहोश तक हो जाते हैं। इसी प्रकार रेल के डिब्बों में, बसों में आदि में बैठकर धूम्रपान करने की मनाही कर दी गई है और जगह जगह लिख दिया गया है कि धूम्रपान तभी किया जा सकता है जबकि अन्य साथी यात्रियों को किसी प्रकार का कोई आपत्ति न हो। आए दिन चलती बसों और रेल के कई डिब्बों में जलती सिगरेट के गिर जाने से तथा दिया सलाई के गिर जाने से आग लगने की भयंकर घटनाएं होती रहती हैं। परंतु दुख है कि फिर भी धूम्रपान करने वाले लोग अपनी तलब की संतुष्टि को सार्वजनिक खतरे से भी बड़ा और आवश्यक समझकर हठपूर्वक बीड़ी सिगरेट उड़ाते चलते हैं। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्योंकि धूम्रपान से इतनी हानियां होती हैं, इसीलिए वो बहुत जगह पर निषेध है, सिनेमा घरों में, सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि उससे कई बार लोगों को उल्टियां हो जाती हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर सरकारी संस्थानों में उस पर रोक लगाई गई है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।